व्याकुलतेति अस्तेवमेवं यथा ब्रजगोपिकानां। यहाँ पर मैं नारद भक्ति सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या समझा रहा हूँ। चाहता तो हूँ कि मेरे इस प्रवास काल में पूरा हो जाए, लेकिन आगम दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जितना आप लोग इसे समझ लेंगे उतना ठीक होगा। कल मैंने बताया था भक्ति के लक्षण क्या है। यहाँ लक्षण शब्द का अभिप्राय साधन से है। भक्ति के साधन क्या हैं, इस विषय में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हैं। दूसरी बात, किस प्रकार की क्रिया करने वाले को हम ये कहें कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है, वो क्रिया जो है वो लक्षण है। कल मैंने एक बात समझाई थी कि भक्ति क्रियात्मक नहीं है, भावात्मक है। क्रिया रूपा नहीं है, भाव रूपा है। आगे इसकी विवेचना करेंगे नारद स्वयं। तो भाव की अभिव्यक्ति जब होती है तो उससे हम भाव को तो नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। भाव तो आंतरिक है। किसी के हृदय में क्या भाव है उसको कैसे जाना जा सकता है। तो भाव को जानने के लिए जब भाव अभिव्यक्त होता है, किसी भी प्रकार से बाहर प्रकट होता है, तो उसके भाव का पता लगता है, जिसको अंग्रेजी में विशेष रूप से इंप्रेशन कहते हैं। किसी भी सूक्ष्म भाव का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और उसका जो फिर परिणाम निकलता है, उससे हम समझ पाते हैं किस प्रकार का भाव अंदर रहा हो। भाव ही भक्ति का मूल आधार है। लेकिन मैंने समझाया था कि वही भाव विभिन्न ऑब्जेक्ट से साथ संबंधित होकर के, विषय के साथ संबंधित होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। लेकिन भक्ति का जो भाव है, भगवत संबंधी भाव है, वो कैसे प्रकट हो, किस रूप में प्रकट होता है, इसके विषय में यहाँ पर उसके लक्षण के रूप में समझाया गया है। इस विषय में नारद जी कहते हैं कि पाराशर्य जो पराशर के पुत्र व्यासदेव हैं, उनका ऐसा मत है कि पूजा दिशु अनुराग, भगवान की पूजा में अनुराग होना। जब व्यक्ति का अनुराग भगवान की पूजा में हो, पूजा में ये जो पूजा की हमारे यहाँ प्रक्रिया चली वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय दोनों में, तो उसमें एक खास बात ये थी कि जीवन की गतिविधि तो बंद हो नहीं सकती, और जीवन की जो गतिविधि है उसका मूल आधार पंच विषय, पंचविध विषयों की प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक क्रियाकलाप हम करते हैं। एकांत में बैठ करके सोचिए तो आपको मालूम होगा कि आपके जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो पंचविध विषयों के सेवन के लिए है, प्राप्ति के लिए, उसके सिवा कुछ नहीं। और ये पंचविध विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किसकी पूर्ति के लिए है, ये आगे की बात है कि हम अपने आत्मा की तृप्ति या मन की पूर्ति या अहम की पूर्ति, ये डिवीजन करना आगे के विषय हो जाता है। लेकिन क्रियाकलाप का संबंध इन पंच विषयों से होता है। हम जो कुछ भी करते हैं इनमें से किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी का प्रयोग करने के लिए और किसी के द्वारा अपने आप को तृप्त करने के लिए। तो आचार्यों ने क्या किया कि इन पंचविध विषयों को भगवान के साथ संबंधित कर दिया।
उन्होंने कहा कि इन विषयों का त्याग तुम्हारे लिए असंभव है। असंभव माने तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तुम्हारा शरीर टिका हुआ है। जब तक शरीर है तब तक विषयों का त्याग मुश्किल। गीता में भगवान ने इस बात को समझाया, अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो शरीरधारी लोग हैं उनका अव्यक्त में, निराकार में गति होना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, बड़ी दुखद स्थिति है। और इसी बात को तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा, ज्ञान पंथ कृपान कर धारा परत खगेश न हो युबारा। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो बिल्कुल कृपान की धार के समान है, क्योंकि वहां कोई अवलंबन नहीं होता। ज्ञान के मार्ग में अवलंबन नहीं है। वो निराकार की उपासना में, निराकार में आखिर मन कहाँ लगाओगे? निराकार है तो मन को टिकाने वाली बात नहीं है, मन को डिसॉल्व करने वाली बात तो है। यू कैन डिसॉल्व योर माइंड इनटू formless, that infinity, but where you will put your mind? If you want to meditate on Nirakara, formless figure, so you can't say figure because that is formless, and whatever is formless you can't put your mind, that can't be point of your mind. So you can't stable your mind on that point because there is no point. Due to this, Lord Krishna has stated in Bhagavad Gita, 12th chapter, that abhyakta hegatir dukham devadviryapti. That person who is too attached with physique and living in body and worshipping God, it is very hard to put his mind into formless infinite consciousness. इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई कि यदि आप परमात्मा में मन को टिकाना चाहें तो परमात्मा के किसी साकार रूप में ही मन को टिकाएं। अब साकार रूप आप उसको अवतार रूप ले लें, या विराट रूप ले लें, या सूर्य रूप, सविता रूप ले लें, या फिर कोई भी जो आपको प्रिय लगे, अर्चा रूप ले लें, कोई भी रूप आप स्वीकार कर लें। तो श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना करते हुए समझाया गया है, और उपनिषदों में भी ये समझाया गया है कि उसमें सबसे उत्तम तो विराट रूप है। विराट का यदि ध्यान करें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। उपनिषदों में विराट के ध्यान की बड़ी महिमा गाई गई है, वो उत्तम ध्यान का आधार है। और दूसरा, यदि विराट का ध्यान आप नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि विराट को अपने में जब्त कर सके या विराट में लग सके, तो आप सूर्य का ध्यान कीजिए। दूसरा स्थान सूर्य का है, पहला स्थान विराट का है, दूसरा सूर्य का है। और यदि सूर्य में भी आपकी, सवित्री में भी आपकी स्थिति नहीं हो रही है, उसमें मन नहीं लग रहा है, फिर आप अक्षर का ध्यान कीजिए। अक्षर माने जैसे ओम लिखे तो ओम लिख करके, राम लिख करके, ओम लिख करके, शिव लिख करके, यानी कोई भी अक्षर लिख करके उस पर आप अपने ध्यान को लगाइए। और यदि उसमें भी आपका ध्यान नहीं लगता, तो फिर आपके लिए चौथा स्तर है मूर्ति। फिर आप भगवान का कोई चित्र बनाइए, मूर्ति बनाइए, उसको रखिए, उसको देखिए। ये चौथा स्तर है। श्रीमद् भागवत में इसको चौथे स्तर पर बताया है। मूर्ति पूजा धमाधमा ऐसा कर करके चौथे स्तर पर इसको बताया। तो ये चित्त को लगाने वाली बात है। अब उसमें यदि आप भगवान के किसी साकार रूप में मन को लगाते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है, अनेकों इनके रूप हैं, शिव हैं, शक्ति है, दुर्गा, गणेश आदि, तो उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए उनमें अपना चित्त लगा सकते हैं। तो ध्यान के लिए वो व्यक्त है, क्योंकि इसलिए वो उपयोगी है, लेकिन अव्यक्त में चित्त को लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब प्यार आपके हृदय में होगा तो आपका प्यार निराकार में नहीं हो सकता, वो तो साकार में ही होगा, और साकार ही उसके लिए माध्यम बनेगा। तो इसके लिए पाराशर, ये व्यास भगवान का कथन है कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग। आचार्यों ने कहा कि तुम जितने पंच विषय है ना, भगवान के साथ जोड़ दो, और उनका भोग कर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान के नाते जुड़ जाएंगे जब, तो तुम्हारे लिए वो साधक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। वही विषय, सुंदर से सुंदर पुष्प तुम्हें प्रिय लगते हैं, तो पुष्पों को इकट्ठा करके हार बनाओ,
हार बना करके भगवान के गल में पहना दो, भगवान की मूर्ति को पहनाओ, कितनी प्रसन्नता होगी तुम्हें। और फिर भगवान की मूर्ति से मिले हुए प्रसाद को धारण करो। तो वो प्रसाद जो है तो वो भी हार ही है और कुछ नहीं है, लेकिन भाव प्रसाद का हो गया। अब प्रसादे सर्व दुखा नाम रसोपजायते। अब वो जो प्रसाद करके तुम लोगे तो तुम्हारे समस्त दुखों को नाश करने में कारण बन जाएगा। है वही तत्व। इसी रूप से भोजन बनाओ, सुंदर से सुंदर भोजन बनाओ जो तुम्हें प्रिय लग रहा है। अब उस भोजन को पहले भगवान को समर्पित करो। भगवान को अर्पित करके यदि तुम भोजन करते हो तो प्रसाद हो ले रहे हो, फिर स्वाद में अटैचमेंट नहीं होगा और उसका परिणाम तुम्हें दुखद नहीं भोगना पड़ेगा। और प्रसाद है इसलिए तुम्हारे लिए वो कल्याणप्रद हो जाएगा। इसलिए जितने भी विषय हैं, शब्द के निकान के विषय शब्द है, संगीत है, संगीत तुम्हें बहुत प्रिय है, तो संगीत में तुम्हें राग रागनी प्रिय है ना, तो फिर भगवान की भक्ति से संबंधित संगीत गाओ और सुनो उसे, रात भर सुनते रहो उसमें। तो वो संगीत जो है तुम्हें विषयों की तरफ नहीं ले जाएगा, किधर ले जाएगा? भगवान की तरफ ले जाएगा। अब संगीत की कला में कोई अंतर नहीं आया, क्या समझे? संगीत की कला में कोई अंतर नहीं आया, कला वही है, लेकिन वही कला जब भगवान से संबंधित हो गई तो तुम्हें भगवान की तरफ ले जाएगी। और वही कला यदि तुम किसी वेश्या से संबंधित कर दो, तुम्हें खींच कर वहां वेश्यालय में पहुंचा देगी। है कला वही, है वही संगीत, है वही नृत्य। अयोध्या में एक संत है, तो भारत में इस समय नृत्य करने वाले जो लोग हैं, मैं नहीं समझ सकता कि उनसे भी कोई और अच्छा नर्तक होगा। हैं संतो वैष्णव संप्रदाय के अवध में, तो वो श्रावण के महीने में 10-15 दिन के लिए वो वहाँ अयोध्या में आते हैं, वैसे बाहर घूमते रहते हैं, और फाल्गुन के महीने में कुछ दिनों के लिए आते हैं। तो उनका जहाँ नृत्य होता है, हजारों लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो केवल भगवान के सामने नाचते हैं। तो हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ भी आइए कभी आश्रम में, और उनका कोई लेने देने वाली बात नहीं है जो उनको दे दे कोई श्रद्धा से। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ मंदिर है? तो कहा मंदिर तो नहीं है। कहा फिर तो मैं नहीं आ सकता। उनका क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं केवल भगवान के दरबार में ही नाचता। संत है और कमाल के, यानी कल्पना नहीं कर सकते उनके नाच के विषय में, कैसे वो नृत्य करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा ऐसे नृत्य। तो उनका नियम है भगवान की मूर्ति के सामने नाचना, और उनको कोई कितना भी ऑफर करे उससे उनका कोई मतलब नहीं। वो कहते मेरा पेशा नहीं है, मेरी तो पूजा है, भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं। तो यानी मेरे कहने के प्राय कि कोई भी जो विषय है वो विषय, लेकिन उस विषय को जब तुम भगवान के साथ जोड़ देते हो तो वही भक्ति बन जाती है, और उसी को पूजा कहते हैं। पूजा माने क्या? अपने प्रियतम पदार्थ को प्रभु को समर्पित कर देना, बस पूजा का सरल सा अर्थ होता है। और जीव के लिए सबसे प्रिय पदार्थ क्या है? यही विषय, इन्हीं के पीछे तो रातों दिन मर रहा है। तो हर एक विषय की क्रिया को प्रभु को समर्पित कर देना भावात्मक रूप से, उससे क्या होता है कि अब वो विषय उसके लिए प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद का सेवन करो तो न अहम आएगा न आसक्ति होगी, दोनों नहीं होगी। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी शिवाजी की, जब गुरु रामदास ने उनके महल के सामने जाकर के जय जय समर्थ रघुवीर का नाद किया, घोष किया भिक्षा के लिए। तो शिवा के पास कुछ था नहीं देने के लिए, गुरु को क्या दे वो, तो उन्होंने अपना सारा राज्य कागज पर लिख करके उनकी झोली में डाल दिया। तो शिवाजी ने देखा, तो गुरु रामदास ने, तो समर्थ ने देखा, समर्थ ने कहा अरे शिवा, मैं तो आया था यहाँ भिक्षा लेने के लिए, तू कागज मेरी झोली में डाल दिया, इसको क्या करेंगे हम लेकर? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए इसके सिवा। तो उन्होंने निकाल कर अपनी झोली से उन्हें दिया, कहा कि ये मेरा प्रसाद है। तो शिवा ने उस राज्य को प्रसाद समझ करके आजीवन शासन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस राज्य का उनको न तो अभिमान रहा और न तो लगाव। तो गुरु का प्रसाद है, तो गुरु का प्रसाद है तो प्रसाद की संभाल होती है, प्रसाद की सेवा होती है,
और प्रसाद का उचित मात्रा में सेवन होता है, इसलिए भोग वृत्ति ही नहीं रहती वहां पर। तो ऐसे हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में पूजादिषु अनुराग, यानी परमात्मा की पूजा में अनुराग, पूजा माने अपने प्रियतम पदार्थ को परमात्मा को समर्पित कर देना, ये उसकी पूजा है। वैसे भी लौकिक दृष्टि से भी देखिए, जिसको आप प्यार करते हो, दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई अच्छी सी वस्तु दिखाई देगी तो आपको ये लगेगा कि मैं उसके लिए ले लूं, इसको मैं ले लूं, उसके लिए ले चलूं। आप बच्चे को प्यार करते हो तो हर एक चीज बच्चे की जो वस्तु होगी आपको प्रिय दिखाई दे तो ये होगा कि ले चलो बच्चे के लिए। स्त्री को प्यार करते हो तो कोई अच्छी वस्तु दिखाई देगी तो स्त्री के लिए ले चलो, या पति को प्यार, जो जिसको प्यार करता है, जहां जिसका प्रेम है, दुनिया में कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु जहां दिखाई दी, उसे ये आएगा इसको मैं उसे दे दूं, लेकर के उसे दूं। तो प्रियतम वस्तु को, सुंदरतम वस्तु को, अपने प्राणेश्वर को समर्पित करने की जो वृत्ति है, उसी भाव है, उसी का नाम पूजा है। और इस पूजा की बात यहाँ पर व्यासदेव कर रहे हैं कि जिसके हृदय में ये पूजा की भावना प्रकट हो गई, दुनिया की सुंदर से सुंदरतम वस्तुओं को वो भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया, वो ये समझ लो कि ये भक्त है, ये भक्ति का लक्षण है। तो पूजा आदिशु अनुराग इति पाराशर, तो पराशर ऋषि का, यानी व्यासदेव का ये मत है कि भगवान की पूजा में अनुराग। अब अनुराग माने लगाव, वह लगाव, वह अनुरक्ति, वह प्रेम कि ये मैं उनको दूं, ये मैं प्रभु को समर्पित करूं, ऐसी भावना जहां आई वो अनुराग कहा जाता है, वो भगवान की भक्ति है। और दूसरे गर्गाचार्य हैं, वो कहते हैं कि पूजा में अनुराग ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो चार महापुरुषों की बातें हैं, अब उनको हम चार रूपों में लेते हैं कि एक ही बात जो है यही भक्ति नहीं है। मेरी राय है कि सबको मिलाकर के तब भक्ति पूरी होती है। तो यहाँ पर बताया कि कथादिषु इति गर्ग, गर्गाचार्य कहते हैं कि भगवान के चरित्र में अनुराग जो है वो भक्ति का लक्षण है। तो चरित्र में अनुराग भी यानी एक भक्ति का लक्षण है, क्योंकि श्रवण भक्ति इससे बड़ी नहीं हो सकती। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो इन पूरे, तिन कहूं गृह तुम कहो, तिन कहिए तुम कहूं गृह रूरे। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो इस पर सबसे पहला जो घर बताया वाल्मीकि ने, तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण जो है, कान जो है समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में रोज नदियां गिर रही हैं, लेकिन समुद्र ने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं पूरा हो गया, अब मुझे जल की जरूरत नहीं है। तमाम नदियां समुद्र में गिर रही हैं, फिर भी समुद्र प्यासा है, नदियों को बुला रहा है, नदियां उसमें गिरती जा रही हैं। ऐसे जिसका हृदय भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होता, भगवान के दिव्य गुणों को श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता और अधिक से अधिक सुनना चाहता है, ऐसा जिसका हृदय है, वाल्मीकि जी कहते हैं उसका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसके श्रवण में आपकी कथा निरंतर भरती रहती है, कभी तृप्त नहीं होता है। और वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। जिसने ये कहा कि अब तो बहुत सुन लिए, सुनते सुनते थक गए, अब कुछ और करना चाहिए, तो उसने उसका रस नहीं समझा, सुनने की महिमा नहीं समझी, उसमें अभी भक्ति का जागरण नहीं हुआ, अभी उससे भगवत प्रेम की झलक नहीं मिली, या भगवत प्रेम की महत्ता वो नहीं समझ सका। क्योंकि बिना सुने समझ में नहीं आएगी और बिना समझे अनुराग नहीं बढ़ेगा। सुनना प्रथम है। किसी के विषय में, दुनिया में जिसको भी आप पाना चाहते हैं, पहले उसके विषय में यदि आप सुने ही नहीं है तो पाने की लालसा कैसे होगी। और यदि उसकी महिमा से आप अनभिज्ञ हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज जो आपके लिए व्यर्थ है। यदि कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु हो लेकिन उसके विषय में आपने कुछ सुना ही नहीं, आप उसका ज्ञान ही नहीं है। पहला ज्ञान तो श्रवण ज्ञान ही होता, श्रुत ज्ञान ही होता, पर श्रुत ज्ञान के पश्चात फिर अनुमित ज्ञान होता है, अनुमित ज्ञान के पश्चात फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दृष्ट ज्ञान होता है, अनुभूत ज्ञान जिसे कहते हैं। तो ज्ञान के तीन स्तर हैं, श्रुत ज्ञान, अनुमित ज्ञान और अनुभूत ज्ञान। तो अनुभूत ज्ञान तो लास्ट है, आखिरी ज्ञान है।
सबसे पहले श्रुत ज्ञान होता है। पहले आप किसी के विषय में सुनते हैं, फिर कहीं दिखाई दे या कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, और जब उसका अनुभव हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। और इसमें कथादिषु इति गर्ग, जो कथा आदि में भगवान के अनुरक्ति होना, ये गर्गाचार्य जी का जो मत है, उसका अभिप्राय है कि पहले तुम प्रभु के विषय में सुनो। सुमिर सुमिर गुणग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, मैंने पत्रिका में तुलसीदास जी लिखा, सुमिर सुमिर गुणग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, तुलसीदास अनयास राम पद पही प्रेम पसाओ। पहले तुम सुनो, और सुनते सुनते जब भगवान की महिमा का अनुभव होने लगेगा तो स्वभावतः अनुरक्ति हो जाएगी, तुम्हारी स्वभावतः प्रेम हो जाएगा। और यदि तुमने सुना ही नहीं तो प्रेम किसके प्रति होगा? तो सुनना प्रथम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी भक्ति के रास्ते में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वहां पर भी श्रवण भक्ति प्रथम है। और रामायण में जहाँ भगवान ने बताया है मम लीला रत अति मन माही, तो मेरी लीला में रति होना, श्रवण में रति होना, ये एक परम लक्षण है भक्ति का। और सबरी से भी ये बताते हुए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा, मेरी कथा में अनुरक्ति होना ये दूसरी भक्ति का लक्षण है। नवधा भक्ति में ये दूसरा स्थान है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि गर्गाचार्य जी का जो मत है ये भी उसी भक्ति से संबंधित है। पहले आप उसके विषय में सुनेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, फिर उससे प्रेम होगा, फिर उसकी प्रसन्नता के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। और जब सुने ही नहीं तो आपका प्रेम किसमें होगा और किसके लिए आप समर्पित होंगे? इसलिए कथादिषु इति गर्ग, कथा आदि में भगवान के जो अनुरक्ति है, ये गर्गाचार्य जी का जो मत है, ये भी भक्ति का एक महान लक्षण है। अब इसके बाद में आत्मरति अविरोधे नेति सांडिल्य, सांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति का जो अविरोधी विषय है, अविरोधी विषय में अनुराग होना, ये भक्ति का लक्षण है। तो आत्मरति के अविरोधी विषय में, अविरोधी माने जो आत्मरति के अनुकूल है, उन विषयों में अनुराग होना, ये शांडिल्य का मत है। वैसे शांडिल्य ने अपने भक्ति सूत्र में सा परानुरक्ति ईश्वरे कहा है। उन्होंने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो बताया सा परानुरक्ति ईश्वरी, ईश्वर में परम अनुरक्ति जो है वही भक्ति है। और यहाँ पर शांडिल्य का मत उद्धृत करते हुए नारद जी कहते हैं कि आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। तो आत्मरति अविरोधेन का अर्थ होता है कि आत्मरति के अविरोधी विषय में, यानी आत्म प्रेम के अविरोधी विषय में, जो उसका विरोध करने वाला नहीं है, यानी जिन जिन क्रियाओं से हमें आत्मरति प्राप्त हो रही है, ऐसे आप समझो, कोई भी क्रिया है जिससे हमें परमात्मा में अनुरक्ति प्राप्त हो रही है, उन क्रियाओं में रुचि होना, उन क्रियाओं में राग होना, ये भक्ति का लक्षण है। भगवत उपासना में, भगवत प्रेम में, भगवान के प्रति अनुरक्ति में कौन कौन सी चीजें साधक हैं, उन समस्त साधक तत्वों में प्रेम होना, अनुराग होना। तो जैसे उसमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये सब भगवान की भक्ति के साधक तत्व हैं। आत्मा परमात्मा के नाम पर है। आत्मा ने परमात्मा, आत्मरति माने परमात्मा रति। और यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो वहां पर भी आत्मरति का अभिप्राय ही होगा। आत्मा माने यदि आत्मा रख लेना तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा के लिए है, क्योंकि ब्रह्म की उस परम तत्व की विवेचना में उपनिषदों में 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ब्रह्म, आत्मा और पुरुष। ये 3 शब्द, ब्रह्म, आत्मा और पुरुष। ब्रह्म जो है वह उस अवस्था का विवेचन है, उस परम तत्व के, जिस अवस्था में वह सृष्टि को विस्तार रूप में परिणत करता है। ब्रह्म माने होता है जो विस्तार को प्राप्त हो, ब्रह्मयति इति ब्रह्म, जिससे विस्तार होता है उसे ब्रह्म कहते हैं, और जो स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो आजकल जो ये थ्योरी है ना एक्सपेंशन की, उस परम तत्व का
एक्सपेंशन हुआ, फैला हुआ। अब ये तो वेद के इस शब्द में ही निहित है, ब्रह्म शब्द का ही अभिप्राय होता है कि जो स्वयं बृहद रूप में प्रकट हो गया हो। अब उसमें हमारे यहाँ जितने ब्रह्मांड हैं और इन ब्रह्मांड के विषय में किस प्रकार से ब्रह्मांडों की अभिव्यक्ति होती है, तो वेद में इसकी बड़ी सुंदर विवेचना है। मैंने संकेत किया था कि एक पॉइंट जो है उस पॉइंट में गति होती है और उस गति के नाते जैसे जैसे उसमें गति होती जाती है वैसे वैसे वो परमाणुओं को अपनी तरफ खींचता जाता है और खींच करके बीच में उसको अभिव्यक्त करता जाता है। गति में आकर्षण है, क्या समझे? गति में आकर्षण है और गति पॉइंट पर है, बिल्कुल सूक्ष्मतम पॉइंट है जिसमें गति होती, वही सीड है। और उस सीड में जब गति हुई तो गति में आकर्षण की अभिव्यक्ति हुई। आकर्षक शक्ति से धीरे धीरे वो मटेरियल इकट्ठा होने लगा और उस गति को इस ढंग से मूव करते समय आप लोग कभी ध्यान में थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करके देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कैसे उसका होता है रोल सा, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, ऐसे उसकी अनुभूति होती है। यहाँ प्रज्ञा थोड़ी सूक्ष्म हो जाए, ध्यान की अवस्था में होता है तो उस समय आपको गति दिखाई देगी कि जितने सूक्ष्मतम परमाणु आपके सामने घूम रहे हैं आप देख नहीं रहे होंगे, लेकिन ध्यानावस्था में इन सब की गति आपको दिखाई देने लगेगी और उन परमाणुओं का एट्रैक्टिव फोर्स कितना है ये भी आपको दिखाई देने लगेगा। कितनी मात्रा में एक परमाणु कितनी मात्रा में अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे को, उसमें से जो प्रबल होता है वो अपने लिए एक बहुत बड़ा दायरा बना लेता है। तो ये हमारे यहाँ जो ब्रह्मानुभूति है, ब्रह्माभिव्यक्ति है, ब्रह्मा अभिव्यक्ति के 7 स्तर, 7 लेयर ऐसा माने गए। वो ब्रह्माभिव्यक्ति वो जो पॉइंट है वहां से जब गति करता है तो अपने लिए इतना एक विशाल वो फॉर्म बनाता है जिसमें 7 लेयर होते हैं और 7 लेयर को ही हमारे यहाँ भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य ये 7 नामों से पुकारते हैं। भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य आप लोगों ने सुना होगा, ये गायत्री की व्याहृतियां, इनको व्याहृतियां कहते हैं। और वो सत्यम जो है वहीं से ये सारा पॉइंट वही है और उसी में गति से ये सारे बनते चले जाते हैं। तो एक पॉइंट ही अपने आप को विस्तृत करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है ब्रह्म। ब्रह्म माने विस्तार को प्राप्त होने वाला, बृहयति ब्रह्म और बृहंति ब्रह्म। जो स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं और जिससे विस्तार होता है, जो विस्तार करता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये ब्रह्म की 2 प्रकार की व्याख्याएं की जाती है। तो ब्रह्म शब्द तो सृष्टि के मूल कारण रूप में स्थित परम तत्व का है जो कि विस्तार को प्राप्त होता है। और जब वो विस्तार को प्राप्त हो गया, विराट रूप में परिणित हो गया, तो उसको कहते हैं पुरुष। अब पुरुष संज्ञा उसकी इसलिए हुई पुरुषेति पुरुष। अब जिस विस्तार में वो रह रहा है, बात समझे, जितने दायरे को उसने अपने साथ एसिमुलेट किया है वो हो गया उसका पूर्व और उस पूर्व में वो निवास कर रहा है, इसलिए उसकी संज्ञा हो गई पुरुष। तो ब्रह्म, पुरुष और आत्मा। अब आत्मा अति व्याप्नोति इति आत्मा। अब वो जो वहां पर पॉइंट रूप में था जिसने सारा विस्तार किया, जो उसमें विराज रहा है वो वही नहीं है, वही उसी पॉइंट में ही नहीं है, बल्कि वो सब में व्याप्त है, अति व्याप्नोति। और उसके द्वारा जितने अनेक और उस पॉइंट के किरण रूप में अनेकों पॉइंट्स और बने हैं और उन सब पॉइंट्स में उसकी एग्जिस्टेंस है समान रूप से, उसको आत्मा कहते हैं। जो अपने यानी छोटे छोटे दायरे में, एक नहीं अनेकों, ये भी आप बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे जैसे उसमें एक विशाल बना हुआ है, वो चक्र चल रहा है, वैसे उसके दायरे में छोटे छोटे चक्र चल रहे हैं। और कितने चक्र चल रहे हैं, आपको ये ओम जो है ना, ऐसा लगेगा कि ये सारा ब्रह्मांड ओम से ही बना हुआ है और कुछ नहीं, शब्द में ही है। ऐसा कभी कभी अनुभव में आएगा। तो ये जितने जितने पॉइंट हैं, उस पॉइंट की किरणें ऐसे समझ लें आप, उस पॉइंट को सूर्य समझ लें तो उसकी किरणें समझ लें, और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न वो पॉइंट बनती हैं। हर एक किरण अपने आप में पॉइंट है और हर एक किरण के साथ उसी प्रकार के मूवमेंट चल रहा है और उस केंद्र बनते चले जाते हैं। और इसी बात को ऋषियों ने विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। तो उसको आत्मा कहते हैं, यानी जो कॉस्मिक फॉर्म में है वो पुरुष है और जो इंडिविजुअल फॉर्म में आ गया उसकी संज्ञा आत्मा हुई। तो आत्मा, पुरुष और ब्रह्म ये एक ही के 3 नाम हैं,
ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही के तीन नाम है। तो जहां पर आत्मा रति अविरोधे शब्द की बात कही, तो वहां पर आत्मा तो वही है ना, वही पुरुष है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए जहां पर विवेचन किया गया है इसमें कठोपनिषद में, उसमें समझाया गया है इंद्रिय व्यापरा अर्था अर्थे व्यस्य परम मन मनस्तु परा बुद्धि बुद्धिर आत्मा महान पर महत्व परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषा पर पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा प्राकृति। तो वहां पर पुरुष उस पॉइंट को कहा गया, उससे आगे और कुछ नहीं है, प्रकृति से परे वही है, उससे आगे और कुछ नहीं रहा। सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है यानी एंड है, वही परम गति है, वहीं तक पहुंचना है। और उसी को वेद ने कहा दूसरे मंत्र में, पुरुष एवेदगुम सर्वम यद्भूत वेच्चभावम्। तो आत्मा, पुरुष और ब्रह्म ये एक ही सत्ता के तीन नाम है। और कहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग है, कहां पुरुष शब्द का प्रयोग है, कहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, ये देखते हुए उसके अर्थ अलग अलग हैं, उसके मीनिंग अलग अलग हैं, सेंस अलग अलग हैं, क्योंकि अलग भाव की अभिव्यक्ति के नाते अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बात याद रखो। तो यहां पर आत्मा रति अविरोध है। और धर्म की पूरी व्याख्या करते हुए व्यासदेव ने एक जगह लिखा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यदि सही में देखा जाए कि धर्म का सार क्या है, क्योंकि भक्ति को भी धर्म बताया भगवान, एतद् धर्मामृतमिदम्, गीता के 12वें अध्याय में इसे अमृतमय धर्म कहा है भक्ति को भगवान ने, गीता के 12वें अध्याय के अंत में। तो ये अमृतमय धर्म है, और अमृतमय धर्म का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है, आत्मरति अविरोधेषु अनुराग, क्योंकि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, धर्म का सार है जो अपनी आत्मा को प्रिय नहीं है वह दूसरे के साथ व्यवहार में मत लाओ। अभी यदि इतनी बात समझ में आ जाए कि जो आत्मा को प्रिय नहीं है, मन को प्रिय हो सकता है, बुद्धि को भी प्रिय हो सकता है, अहम को प्रिय हो सकता है, इंद्रियों को प्रिय हो सकता है, लेकिन आत्मा को प्रिय है कि नहीं है, ये तो बड़ी कठिन बात है। अब जिसने आत्मा को समझा है वही तो उसके प्रिय और प्रिय की बात सोचेगा। बहुत सी बातें इंद्रियों को प्रिय है, बहुत सी बातें मन को प्रिय है, बहुत सी बातें अहम को प्रिय है, बहुत सी बातें बुद्धि को प्रिय है, लेकिन आत्मा को प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए पतन का कारण बनती है। तो जो आत्मा के लिए प्रिय हो, आत्मरत्या विरोधी, जो आत्मा की अनुरक्ति में अविरोधी हो, ऐसे तत्व में अनुराग, ऐसे तत्व में रति, जो आत्मा रति में अविरोधी तत्व है, उसमें जो अनुरक्ति है वो भक्ति है, ऐसा निश्चय करना। तो भगवान के या आत्मा के लिए कौन सा प्रिय तत्व है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा की तृप्ति होती है, आत्मा की रति होती है, आत्मा की तुष्टि होती है। इंद्रियों की तुष्टि के बड़े साधन है, अहम की तुष्टि के भी बड़े साधन है, मन की तुष्टि के बड़े साधन मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा की तुष्टि के साधन कौन है? हमारा फिजिकल डिमांड है ना, ऐसे बायोलॉजिकल डिमांड है, ऐसे मेंटल डिमांड है, ऐसे हमारा इंटेलेक्चुअल डिमांड है, और इसके आगे हमारा स्पिरिचुअल डिमांड है। Our spirit is demanding something from outside, and we should try to offer that. If we are fully aware about our real spirit and we are offering something to that, then we are great devotee. Our physical demand is very, very, very clear. There is no doubt what our physics wants. Okay? Our sensual demand is very clear too. Biological demand, sensual demand, that is very clear too. But our mental demand is not so clear. But we can understand that too. And our intellectual demand, that is not so clear too. But we can understand. And we will pay our heed. Then we can understand what is our intellectual demand, what is our mental demand, but what is our spiritual demand? Very hard to understand, because there are, 4 layers on that: intellectual, mental, sensual, and physical. Then we will cross these 4 layers. Then we will enter in our spirit and reach in our spirit.
at that stage. When we will realize that, then we can recognize its own demand, not before that. जब तक हम अपनी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं, उस समय क्या करेंगे? हम मन की डिमांड को आत्मा की डिमांड मान लेंगे, शरीर की डिमांड को ही कुछ लोग आत्मा की डिमांड मान लेते हैं, इंद्रियों की डिमांड को ही लोग कहते हैं हमारी आत्मा की डिमांड है, और की बात तो छोड़िए। शरीर की डिमांड, इंद्रियों की डिमांड, मन की डिमांड, बुद्धि की डिमांड को हम समझ लेंगे आत्मा की डिमांड है, लेकिन आत्मा की डिमांड ये नहीं है। फिर आत्मा की क्या डिमांड है, पहले वो देखो, उसकी तलाश करो। वेरी माइन्यूटली when you will observe that, then you will understand what is our inner demand. That's your inner demand. Innermost is our spirit, and we will observe that, then we can understand what our innermost demand is. So, and great seer Sandilya indicated that you must be aware about your innermost demand and then try to fulfill that. And if you will fulfill that, that will be of devotion, as bhakti. Very great thing. आत्महत्या विरोधी नेता Sandilya. जब तक हम अपने अंतर की, अपनी आत्मा की डिमांड को नहीं समझते, मांग की नहीं समझते, उसके अनुकूल क्या है, उसके प्रतिकूल क्या है, कैसे समझेंगे? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आत्म पतन में कारण होती हैं, लेकिन बाहर से हमें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। बाहर से हम बहुत खुश होते हैं उनको पा करके, लेकिन हमारे आत्म पतन में कारण होती हैं, वो हमें पता नहीं चलता। जैसे दुनिया का वैभव, अब जिसको दुनिया का वैभव मिलता है वो सोचता है मेरे समान और कोई दुनिया में ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब बाह्यमुखी हो जाता है तो अंतर का पतन शुरू हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कब वो गिर गया। वो सोचता है बस इसी में आनंद है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पतन में कारण होती हैं, आत्म पतन में कारण होती हैं, लेकिन बाहर से अच्छी दिखाई देती है। और कैसे धीरे धीरे आत्म पतन होता है, इसको आप थोड़ा सा गंभीरता से एकांत में बैठकर सोचना शुरू करें तो आपको मालूम होगा। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आत्म पतन का विश्लेषण किया है कि किस स्तर से वो कैसे पहुंचे, जब वो उस स्तर पर थे तब उनकी क्या गति थी, जब उस स्तर पर आए तब क्या गति हुई। भारत में बहुत कम, यानी भारत के दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सारे के सारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो, जो हर एक स्थिति में अपना आत्मनिरीक्षण करता हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच करके उस व्यक्ति ने अपने आत्म पतन को बचाए रखा। बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। जिस व्यक्ति ने अपनी गरीबी की जिंदगी जहां शुरू की थी, वहां से लेकर और भारत के प्राइम मिनिस्टरशिप पर आसीन होने तक उसकी जिंदगी में कहीं दाग नहीं आया। आप सोचिए, पहले वह महापुरुष भी इसी धरती पर पैदा हुआ, इसी युग में पैदा हुआ, इसी काल में पैदा हुआ, और भारत के उन दिनों में पैदा हुआ, उन दिनों में रहा जबकि लोग कहते हैं कि भारत पतन के गर्त में जा रहा है चारित्रिक दृष्टि से। लाल बहादुर शास्त्री ऐसा महान व्यक्ति आपको शायद इतिहास में बहुत कोई मिले। तो ये कैसे होता है जानते हो? जो आत्मनिरीक्षण करता रहता है हमेशा, अपना विश्लेषण करता रहता है हमेशा, वही इस प्रकार की स्थितियों से बच पाता है। अन्यथा तो लोग पागल हो गए। प्रभुता पाए काय मदनाई, प्रभुता मिली तहां हो गया उसी दिन युवा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आत्मा के पतन में कारण होती हैं, लेकिन हम उनको उत्थान का हेतु मानते हैं। पतन के बाद फिर होश आता है, इसलिए बी अवेयर अबाउट इट। अब आगे नारद जी अपना मत बताते हैं कि भक्ति क्या है। अब ये तो समझ गए ना, आत्मरति अविरोधी अनुराग जो है वह सांडिल्य का मत है कि वो भक्ति है। आत्मरति अविरोधी अनुराग, आत्मा की रति में जो सहायक तत्व हैं उनमें अनुराग जो है वो भक्ति है, ये सांडिल्य का मत है। और जो आत्मा की रति में यानी आत्मनिष्ठा प्राप्त करने में सहायक तत्व हैं उनमें अनुराग होना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो पहुंचेगा ना।
इसी में सत्संग आ जाता है। सदगुरु सेवन, सदगुरु कृपा, सत्संग, सत्पुरुष का सेवन, सत्शास्त्रों का मनन, सदाचार का पालन, ये आदि जो साधन है ये सब उसी में आ जाते हैं। अब उसमें पूजा भी आ जाती है, भगवत पूजा, भगवत चरित्र श्रवण, ये सब उसमें आ जाते हैं। जो सब आत्मा की रति में अविरोधी तत्व है, सहायक तत्व है, सब उसमें आ गए। एक ऐसी व्याख्या दे दी उस भक्ति की जिसने सबको एसिमिलेट कर लिया, अपने आप में समाविष्ट कर लिया। जो भी आत्मा की अनुरक्ति में साधक तत्व है वो भक्ति है बस। और अब नारद जी कहते हैं कि मेरी राय से नारदस्तु तद अर्पिता खिलाचारिता, परमात्मा को ही संपूर्ण आचार विचार को समर्पित कर दे। जो कुछ हमारा आचरण है, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया परमात्मा को समर्पित हो जाए, कंप्लीट सरेंडर। यहाँ अखिल तद अर्पित, अखिल आचारता जो है, खिलाचारता, ये कंप्लीट सरेंडर की बात है। अखिल माने जो कुछ भी है, जैसे गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताया, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यद करोषि, जो भी कुछ करता है, ये नहीं कि अच्छा काम करो तो भगवान को समर्पित करो, बुरा हो गया तो भगवान को, वो कहते नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं मेरी दृष्टि में, जो करता है तू समर्पित करता है, फिर अपने आप तुम्हारे में अच्छाई आ जाएगी, बुराई अपने आप नष्ट हो जाएगी। यद करोषि यदश्नासि, जो कुछ खाता है भगवान को समर्पित करके खाओ, प्रभु ये तुम्हारा प्रसाद है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो कुछ हवन करता है, ददासि, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, परिश्रम करता है, तत्कुरुष्व मदर्पण, भगवान कहते सब मुझे अर्पण करते हैं। तो जब सारी क्रियाकलाप हमारी भगवान को समर्पित हो जाए और तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, और उसकी क्षण मात्र की विस्मृति हमारे लिए मृत्यु के समान हो जाए, तब समझ लो कि ये भक्ति का लक्षण है। यानी उसकी परमात्र की विस्मृति, परमात्र की विस्मृति भी कितनी दुखद लगे, ऐसे समझ ले जैसे अब हमारी जिंदगी नहीं रही। इस विषय में भक्ति मार्ग के आचार्यों ने काफी विवेचन किया है, काफी विश्लेषण किया है भक्ति के विषय में, और इन सारे विषयों का विवेचन रामचरितमानस में भी मिलता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी तू करता है मेरे लिए कर, मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मन मना भो, मन को मेरे में लगा दे, मेरा भक्त हो जा, मेरे लिए यजन कर, मद्याजी मेरी उपासना कर, माम नमस्कुरु मेरे को ही नमस्कार कर, यानी तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधि मेरे से संबंधित हो जाए। 11वें अध्याय में बताया मत कर्म कृत मत प्रभो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण प्राणियों से निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करता, जो मेरे लिए कर्म करता है, हर एक काम मेरे लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मत कर्म मत परम, मेरे ही परायण है, सदा मेरे चिंतन करता रहता है। तो प्रभु के लिए कर्म करे, प्रभु के ही परायण हो जाए, और पल मात्र की भी प्रभु की विस्मृति मृत्यु के समान पीड़ापद हो जाए। प्रिया प्रीतम के प्रेम की विवेचना करते हुए एक कवि ने लिखा है, प्रिया पिया की गोद में, एक दिन कथा है उसमें कि श्री राधिका जी भगवान श्री श्याम सुंदर की गोदी में बैठी हुई थी, और वो एक टक से भगवान को देख रही थी। इतने में उनकी पलक झप गई। पलक झपने का जो वियोग हुआ, उनके देखने का, पलक झपने मात्र का, उसको ही उन्होंने असह समझ लिया, और उन्होंने सोचा कि प्रभु दूर चले गए। उतनी, अब एक पलक झपने में कितनी देर लगती है, जरा कल्पना करो। पलक क्यों झपकी, इसकी उनको व्यथा हुई, और पलक झपने की जो झपने में जो वियोग हुआ,
उस वियोग को ही वो असह मान करके बेहोश होकर के गिर गई, उतने में बेहोश हो गई। बिलग होत अखियान के व्याकुल भयोग में, केवल आंखों से बिलगा हुआ, सारा शरीर साथ है, अंग संग है, लेकिन दृष्टि में पलक बीच में आ गई और पलक के आते ही उनको ये लगा कि अब प्रभु दूर हो गए और उतना ही विरह वो नहीं बर्दाश्त कर सकी, बेहोश होकर के पड़ गई। और उसके फिर संभालने में भगवान को कितनी कोशिश करके पुनः उनको यानी होश में लाना पड़ा, इसका भक्त कवियों ने काफी बृहद विवेचन किया है भक्ति मार्ग का। तो इसमें आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति का ये क्रम बताया है कि पल मात्र का भी वियोग परमात्मा से आत्मा का जो है वह उसके लिए अनंत काल के वियोग के समान पीड़ाप्रद हो जाता है। और यदि गंभीरता से अपन देखें तो सृष्टि क्रम में पल मात्र का ही वियोग होता है जीव का ईश्वर से, ये पल मात्र का ही वियोग है। महानारायण उपनिषद में हमने इसका विवेचन किया है, उसमें क्या बोलते हैं ये अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान में महानारायण उपनिषद में सारी सृष्टि का क्रम समझाया गया है। तो जितनी सृष्टि की अवधि है, बड़ी लंबी अवधि है सृष्टि की, यानी दिन है, पक्ष है, फिर महीना है, फिर वर्ष है, तो वर्ष का फिर अयन है, यानी अयन है, फिर वर्ष है, और वर्ष के फिर आगे चल करके युग बनते हैं, और युगों की अपनी गणना है। जैसे 4,32,000 वर्ष कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका त्रिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, 17,28,000 वर्ष का, ये सब मिलाकर के एक चतुर्युगी, फिर 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, फिर 14 मनवंतर का एक कल्प, फिर वो कल्प ब्रह्मा का एक दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि, फिर उस रात्रि दिन से 360 दिन का ब्रह्मा का वर्ष, उस वर्ष से 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु, फिर इस ढंग से ब्रह्मा की मृत्यु, फिर उतना विष्णु का एक दिन, इस ढंग से बहुत लंबी चौड़ी गणना है। और ये गणना करते करते जब महानारायण तक पहुंचते हैं ना, महानारायण तक, तो महानारायण तक पहुंचने पर जानते हो क्या होता है? उसमें बताया गया है कि ये सारी सृष्टि जिसमें अनंत ब्रह्मा मर गए और अनंत विष्णु लीन हो गए, अनंत शिव लीन हो गए, अनंत शक्ति लीन हो, ये सब का सब उस महानारायण के आंख का खोलना, देखना और बंद करना, बस इतने ही। महानारायण ने आंख खोला तो महानारायण ने आंख खोला तो सृष्टि हो गई। बोले हाँ, सृष्टि किसने की? कहा उस उनकी शक्ति ने, उनकी प्रिया शक्ति है, प्रकृति जिसे कहते हैं, उसने अनंत ब्रह्मांड की रचना कर दी। अपने प्राण धन प्रियतम को प्रमोद प्रदान करने के लिए प्रकृति मां ने अनंत ब्रह्मांड का प्रसार कर दिया, और उसने देखा और देख करके आंख बंद कर दी, प्रलय हो गया। क्योंकि लीला जिसके लिए थी, उसने जब आंख बंद कर ली तो लीला की जरूरत ही नहीं रही, उसने समेट लिया। जब फिर कभी वो आंख खोलेगा फिर उसने लीला दिखाएगी। तो केवल लीला, लीलावत तो कैवल्य, उपनिषदों में, वेद में इस प्रकार का विवेचन किया गया है कि ये सारी सृष्टि केवल परमात्मा के पलक खोलने, देखने और बंद करने में है। और यही बात तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखी, उसी वेद मंत्र का अनुवाद लिखा, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। उनके भृगुटी विलास से, आंख के इशारे से सृष्टि हो गई, पालन हो गया, प्रलय हो गया, बस इतने में। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने कहा है, जग पेखन तुम देखन हारे। ये जगत एक तमाशा है प्रभु, और आप इस तमाशा को देखने वाले। तमाशा करने वाला कौन? बोले विधि हरि शंभु नचावन हार। ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस तमाशा को करते हैं, उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए सतगुण रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता, तीन देवता जो हैं, वही इस तमाशा को करते हैं, और आप इसको देखने वाले हो। आंख खोले, देखे, बंद किए, तमाशा खत्म हो गया। ये पल मात्र में ही सारा कुछ हो जाता है। अब वो पल मात्र के अंदर जीव का भगवान से अलग होना, भगवान में मिल जाना, सब कुछ उसी में चलता है।
ये पल मात्र का खेल है सारा। लेकिन अपने लोगों के पल मात्र का नहीं है, ये परमात्मा के पल मात्र का है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि संकल्प में ही सृष्टि है। बोले संकल्प में तो सृष्टि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन किसके संकल्प में सृष्टि है? परमात्मा की। अपने संकल्प अपनी सृष्टि भी संकल्प से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सारा संकल्प अपना सृष्टि रूप में परिणित नहीं हो पाता। कुछ संकल्प साकार हो जाते हैं, मनुष्य के कुछ संकल्प साकार होते हैं, कुछ संकल्प सृष्टि रूप में परिणित होते हैं, और परमात्मा का प्रत्येक संकल्प सृष्टि रूप में परिणित हो जाता है। क्योंकि मनुष्य संकल्प करता ही रहता है, परमात्मा कभी संकल्प करता है। अंतर है। मनुष्य के संकल्प झूठे भी होते हैं, क्योंकि उसमें संकल्प को पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है। और परमात्मा तो अनंत सामर्थ्य युक्त है, वो अपने संकल्प को मिथ्या कैसे होने देगा? तो तदक्षक एको हम बहुश्याम प्रजायत स अकामित, एको हम बहुश्याम प्रजायत, उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, हो गया। उसके संकल्प में सृष्टि है, तुम्हारे संकल्प में सृष्टि नहीं है, मनुष्य के संकल्प में सृष्टि नहीं है। ये सारी सृष्टि का आधार मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। तो ये संकल्प की बात जहां समझाई गई, उसमें बताया गया कि सृष्टि संकल्प से होती है, परमात्मा के संकल्प से। और पल मात्र की ये सारी खेल है, लेकिन पल मात्र किसका? पल महानारायण का, तो परम पुरुष, पुरुषोत्तम का, ब्रह्म का ये सारी लीला है, ये मनुष्य की नहीं। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि सारी क्रियाकलाप को परमात्मा को समर्पित कर दो, जो कुछ तुम करते हो, और उसके वियोग को एक पल भी उसके वियोग में बीते तो उसमें तुम परम व्याकुलता माने अधीरता। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी थी इनके रामकृष्ण परमहंस के जीवन की, तो विवेकानंद से संबंधित थी। तो कहा कि विवेकानंद रोज कहा करते थे उनसे कि ठाकुर हमें भगवान के दर्शन कब होंगे, भगवान की हम अनुभूति कब करेंगे? कई बार ऐसे कहा करते थे। तो एक दिन वो गंगा जी उनको लेकर गए नहाने, तो नहा जब रहे थे तो डुबकी जब उन्होंने लगाया तो उनके सर को दबा दिया उसी पानी में, दबाए रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि प्राण न निकल जाते, छोड़ दिया। जब बाहर निकले तो घबराए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई जब तुम उस पानी के नीचे थे तो तुम्हें कैसी अनुभूति हुई? अरे कहा ठाकुर अनुभूति, अरे क्षण बाद यदि आप बाहर न निकाले होते तो मैं तो आराम ना पड़ जाता, खत्म ही हो जाता। कहा जितनी व्याकुलता तुम्हें बाहर श्वास लेने की थी पानी में, उतनी व्याकुलता जब तुम्हारे हृदय में होगी तब तुम्हें भगवान के दर्शन। उतनी व्याकुलता जब हो जाए, और यहाँ तो लोग चलते रास्ता चलते भगवान दर्शन नहीं दिया तो भगवान ना 2 दिन माला फेरे तो सोचते हैं भगवान तो दिखाई नहीं दिए। 2 दिन माला फेरे भगवान नहीं दिखाई दिया तो सब पाखंड है, ऐसे कुछ नहीं होता। अरे भले आदमी होता कहाँ हो कहाँ से? अभी तो संसार का रस मिल रहा है। जब संसार का रस नीरस लगने लगे तब समझो कि अब परमात्मा रस की अनुभूति का अवसर आने वाला है। अभी तो संसार के रस से निरसता नहीं है, तो आनंद ले उसी में बैठे हुए। जरूरत क्या पड़ी इतनी उगताने की? भगवान नहीं मिला, भगवान का रस नहीं मिला, भगवत रस मिलना चाहिए, जरूर से लेना है। तो नारद कहते हैं कि पहले तो संपूर्ण आचार विचार को प्रभु को समर्पित कर, या पूर्ण समर्पण हुआ। पूर्ण समर्पण के पश्चात फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक क्षण की भी विस्मृति भगवान की मृत्यु के समान दुखद हो। वही जैसे पानी में डूब करके बाहर निकलने की कोशिश करते, वो व्याकुलता, उसे व्याकुलता कहते हैं। उसे व्याकुलता का लोग नहीं समझते। व्याकुलता कैसे कहेंगे? व्याकुलता अनुमान लगाओ कि तुम्हारा गला कोई पानी में डुबो दे, और पानी में रहकर के तुम्हारी क्या गति होती है यदि ऊपर न निकल नहीं पाओ तो? वो जो छटपटाहट होती है उसको व्याकुलता कहते हैं। वैसी व्याकुलता हो जाए, एक क्षण भी भगवान की विस्मृति वैसी लगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे ये मुश्किल है ना, ऐसे वो भी मुश्किल है। ये यदि मुश्किल है तो वो इससे भी मुश्किल है भगवत प्रेम की उपलब्धि, भगवत प्रेम की प्राप्ति। नारदस्तु खिलाचारता तदर्पिता खिलाचारता
तद विस्मरणे परम व्याकुल। यहाँ सिगरेट की बदबू कैसे आ रही? कोई सज्जन सिगरेट पीने का कष्ट तो नहीं करते हैं? नहीं, मंदिर नहीं, यहाँ तो कोई नहीं होगा। नहीं, बाहर से भी कई बार आती है। बाहर देखो किवाड़ खुला हुआ, बाहर बैठती है। आग जल रही है। हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंखा चला दे। पंखा क्या करेगा साहब? तो नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलत्यति। तो ये अब आगे नारद जी कह रहे हैं अस्तेव एवं, अस्ति एवं एवं, अस्ति एव एवं, अस्तेव एवं माने ऐसा ही ठीक है, यानी यही भक्ति का सही स्वरूप है। भगवान को संपूर्ण क्रियाकलाप को समर्पित कर दे और उनकी क्षण मात्र की विस्मृति परम व्याकुलता उत्पन्न कर दे, यही भक्ति का लक्षण है। लेकिन यही नहीं, इसमें चारों मिला करके पूजा के प्रति अनुराग, ये भी भक्ति है। भगवान के चरित्र श्रवण के प्रति अनुराग, ये भी भक्ति है। आत्मा के जो अविरोधी तत्व है उनमें अनुराग, ये भी भक्ति है। और इन सब के अंत में ये सिद्धा भक्ति हो गई, जबकि सब कुछ परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो गया और अब उनकी विस्मृति एक क्षण की भी सह नहीं होती। ये जैसे चैतन्य महाप्रभु का जीवन है, जैसे मीरा का जीवन है, जैसे सूर तुलसी कबीर का जीवन है, तो ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस जीवन को जिया। ये नहीं कि केवल बात करते रहे, इस जीवन को उन्होंने जिया। एक क्षण के लिए भी नाम की विस्मृति उनके लिए मृत्युवत पीड़ाप्रद होता है। ये जिया है जीवन को। भगवान ने कहा कि ये भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही अस्तिमेव। अब उसमें नारद जी ने उदाहरण दिया कि भाई जैसा तुम कर रहे हो ऐसा कोई गृहस्थ में रहता हुआ कर सकता है? बोले हाँ कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? बोले कौन किया है, कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं। श्रीमद् भागवत में आया है कि ब्रज की गोपियां झाड़ू लगाते समय, भोजन बनाते समय, गाय दूहते समय, बर्तन मलते समय, दही मिलोते समय, एक क्षण के लिए भी सोते समय, जागते समय, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलती। काम सारा कर रही, लेकिन सारी क्रियाकलाप किसके लिए हो रही? कृष्ण के लिए हो रही। इसलिए एक क्षण के लिए भी कृष्ण विस्मृत नहीं हो रहे उनसे। इसलिए यहां पर उदाहरण दिया यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं। अब सारे तो ब्रज की गोपिकाओं जैसे नहीं हो सकते, बात ठीक है, लेकिन क्रम से चले, पूजा आदि में अनुराग हो जाए, श्रवण भक्ति में रुचि हो, फिर धीरे धीरे साधना जैसे बढ़ने लगेगी, आगे ऐसी भी स्थिति आ जाएगी। ये तो पीक पर पहुंचा हुआ साधक का स्वरूप है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपांगनाएं। अब ये ब्रज की गोपांगनाओं में ये प्रेम तत्व का जागरण कैसे हुआ? तो वहां तो साकार कृष्ण विद्यमान थे और विद्यमान जो कृष्ण थे, मौजूद जो थे कृष्ण, उनके प्रति प्रेम हुआ, उनके प्रति अनुराग हुआ, उनके प्रति आसक्ति हुई। लेकिन जो लोग कृष्ण के सामने नहीं, अब कृष्ण तो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो यहाँ तो ऐसे एकाएक अनुराग नहीं होने वाला। कहा ये तो नारद जी ने जब लिखा था तो उस समय उनके सामने ब्रज की गोपिकाएं उदाहरण थी, उस समय उन्होंने उनका उदाहरण दे दिया। लेकिन इस युग में भी तो अनेकों हुई हैं। इस युग में भी तो कबीर थे, इस युग में नानक थे, इस युग में मीरा थी। मीरा तो इसी युग में हुई है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इस युग में तुलसी और सूर हुए हैं, उन्होंने भक्ति की है और भक्ति का वह स्वरूप व्यक्त किया है। एक क्षण की विस्मृति उनके जीवन के लिए अभिशाप थी और उनके अखंड जीवन में, अखंड स्मृति के साथ जीवन में उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह सकते। दुनिया में बहुत बड़ा काम कर गए वो। आप जरा सोचिए, अपने बाप दादे कितना काम किए, और जितना काम किए वो काम तुलसी के काम के एक पसंगा के बराबर है, ज्यादा है।
एक महात्मा एक दिन समझा रहे थे कि हर एक नारी एक संतान पैदा करने में जितना कष्ट उठाती है, मीरा के सारे जीवन का कष्ट यदि इकट्ठा किया जाए तो उतना कष्ट नहीं था। क्या समझे? मीरा के सारे जीवन का कष्ट इकट्ठा कर लिया जाए तो एक नारी को एक संतान के उत्पन्न करने में जितना कष्ट होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अनेकों संतानों को जन्म देने वाली नारी रह जाती है, मीरा नहीं बन पाती। कारण क्या? कारण यह है उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या होता है और मीरा का उद्देश्य क्या था? जब हमारा उद्देश्य परमात्मा के साथ संबंधित हो जाता है तो हमारी क्रियाएं भक्ति में परिणत हो जाती हैं। फिर उस अवस्था में कोई भी कष्ट हमारे लिए कष्ट नहीं होता। मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो उसके लिए जहर नहीं था, भगवान का चरणामृत था। उसको कोबरा पेटी में बंद करके भेज दिया गया तो उसने जब खोला तो उसमें कोबरा की जगह कोबरा नहीं था, वहां ठाकुर जी की मूर्ति मिली उसे। अगर सोचिए, ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। लेकिन इसमें मूल कारण क्या था? भगवत प्रेम। और उस प्रेम में विफल होने पर दुख को कोई व्यक्ति दुख नहीं समझता, कोई व्यक्ति दुख नहीं समझता। लेकिन जहां भगवत प्रीति नहीं है वहां उनके लिए तो नरक से भी बढ़कर वो यातना हो जाती है। वही क्रियाकलाप, वही स्थिति। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि संसार में जो लोग रहते हैं वो कम दुख नहीं उठाते, बहुत दुख उठाते हैं। लेकिन उस दुख का उनको कुछ पुरस्कार मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि वो दुख उनकी अज्ञानता का परिणाम होता है, शरीरासक्ति का परिणाम होता है। और जिन्होंने भगवान के लिए दुख उठाया वो दुख उनके लिए दुख होता ही नहीं। वो तो आनंद में रहते हैं, दुनिया देखती बड़ा दुख भोग रहा है, बड़ा दुख उठाया है, लेकिन उनके लिए दुख नहीं होता। प्रहलाद को देखते देखते उठाकर यानी समुद्र में फेंक दिया। प्रहलाद के लिए समुद्र नहीं था। उसको हाथी के नीचे डाल दिया तो प्रहलाद के लिए वो हाथी काल नहीं था। अभी इस युग की बात है, आप लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी। जयपुर में महाराजा जय सिंह थे, जब जय सिंह के बाद की बात है ये। उनकी धर्मपत्नी थी महारानी रत्नावली। तो रत्नावली भगवान की अनन्य भक्ता थी, अनन्य भक्ता थी, और वो भगवान के प्रेम में हमेशा निमग्न रहती थी। राजा थोड़े दिन बाद उसके उस व्यवहार से नाराज रहने लगा, और नाराज रहने लगा तो उसने रानी से कहा कि ये तुम्हारी इतनी भक्ति मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति तो अच्छी है, हमें तुम्हारी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भक्ति प्रिय नहीं है मुझे। लेकिन रानी धीरे धीरे भगवान की तरफ इतनी विमुग्ध हो गई कि अब वो ज्यादा अपने श्रृंगार में और उसमें उसकी अनुरक्ति खत्म हो गई। तो राजा ने एक दिन अपने आदमियों से कहा, जो पहरेदार थे उसके, उन्होंने कहा कि इस देवी को क्या किया जाए जिससे हमें इसका दुख भी न हो और छुटकारा भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर इसके लिए तो एक छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय भी नहीं है। क्या उपाय है? का उपाय है अपने पिंजरे में शेर है बगल में गार्डन में, और शेर लाकर छोड़ दिया जाए, अपने आप रानी का काम तमाम हो जाएगा और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। तो शेर लाया, छोड़ दिया वहां राजमहल में, और जो रानी वहां गई, जा रही थी, गोविंद जी का मंदिर है सामने पूजा करने, वहां देखा तो शेर था। उस शेर को देखते ही रानी वो जो थाली ले रही थी पूजा की, वो लेकर शेर की तरफ दौड़ी। वाह प्रभु, आज तो आप नरसिंह रूप में आ गए, आज तो आप नरसिंह रूप में आ गए, आज तो मेरे सौभाग्य है, आज तो आपने मुझे इस रूप में दर्शन किया। अभी ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। और उस रत्नावली ने जाकर के उस शेर की पूजा की, हार जो था शेर के गले में पहनाया, उसके तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी,
उसके दृष्टि में वो नरसिंह भगवान था, शेर नहीं था। शेर ने कुछ नहीं कहा उसे। और जब वो पूजा करके प्रणाम करके उसकी स्तुति कर रही थी, राजा दूर से देख रहा था। राजा ने अपने को धिक्कारा और बाद में आकर उसके चरणों में गिर गया कि देवी क्षमा कर दे मुझे। तो उसने कहा कि आप तो मेरे ऊपर दया करके आज मुझे नरसिंह भगवान का दर्शन करा दिया, आप कोई अपराध तो किए नहीं। आप जरा सोचिए उस रानी की स्थिति, रत्नावली नाम था उसका। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लोग सर्वरूप में भगवान की अनुभूति करने लगते हैं तो आखिर सबके हृदय में तो भगवान ही विराजमान है, उसके सिवा तो कोई नहीं है। तो भगवान की स्थिति का वो अनुभव करते हुए हर एक स्थिति में भगवान को देखते हैं। उनके लिए केवल भगवान केवल मूर्ति रूप में ही नहीं रह जाता, जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप है। इसलिए उनकी अखंड स्मृति बनी रहती है। भगवत स्वरूप की विस्मृति होती ही नहीं। जब भगवत स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी तो व्याकुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको अखंड स्मृति कहते हैं। और ये हर एक व्यक्ति, यानी मेरे कहने के प्राय कि जो लोग गृहस्थी में हैं वो नहीं कर सकते, जो महात्मा है वही कर सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। बहुत गृहस्थों ने किया है और लाखों महात्मा घूम रहे हैं, उससे नहीं हो रहा। तो होना कोई जरूरी थोड़ी कि महात्मा से ही होगा, ये तो किसी से भी हो सकता है। जो भगवान की भक्ति किसी के ठीके की नहीं है, किसी के हिस्से की नहीं है। ये तो कोई भी इस प्रकार के भाव से युक्त होकर के भगवान का स्मरण कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर नारद जी ने जिसका उदाहरण दिया है वो गृहस्थ देवियां हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। वो ब्रज की गोपिकाएं हैं जो कि प्रतिपल भगवान की स्मृति अपने साथ से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर नारद जी ने एक बात कही है अगले सूत्र में, और ये बात बहुत महत्व की है। कहा कि ब्रज की गोपिकाएं भगवान का स्मरण करती थी या कृष्ण का स्मरण करती थी। एक प्रश्न कहा भगवान और कृष्ण में, कहा उस समय कृष्ण तो एक बालक थे, उस समय कृष्ण भगवान है कि नहीं है इसका तो पता नहीं था गोपिकाओं को, कि पता था। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं नहीं, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यापवाद। कहा कि भगवत प्रेम में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। ब्रज की गोपांगनाएं जानती थी कि ये भगवान है। उनको ये नहीं था कि ये कृष्ण एक बालक है, सुंदर है, इसलिए उससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, कृष्ण भगवान है इसका पता था। यदि ये पता ना होता फिर तो उनका प्रेम जार का प्रेम हो जाता। जार माने व्यभिचारी का प्रेम, फिर अव्यभिचारिणी भक्ति ना होती। लेकिन तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद है। वहां पर प्रेम में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। परमात्मा के महात्म ज्ञान यदि न हो फिर तुम प्रेम कैसे करोगे। गोपिकाएं जो अपने प्रत्येक क्रिया में दर दीवार दर्पण भयो जित देखो तित तोय, काकर पाथर ठीकरो भयो आरसी मोय। तो कंकड़ में, पत्थर में, ठीकरे में भी कृष्ण दिखाई दे रहा है। वो भी आरसी माने शीशा हो गई, वो भी उसके लिए शीशा है। ये शीशे में मुंह दिखाई देता है, वैसे हर एक पदार्थ में उनको कृष्ण दिखाई दे रहा। जित देखो तित श्याम मई है, सूरदास जी उनकी भावना को लिख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में यही गोपिकाओं ने कहा है। श्रीमद् भागवत में यही उन्होंने कहा है कि कृष्ण हमारे लिए कोई मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है। हम जानते हैं कृष्ण क्या है। तो कृष्ण की महिमा का बोध है, इसलिए वो कृष्ण को सर्वत्र देख रही है। यदि महिमा का बोध न होता तो कृष्ण को सर्वत्र नहीं देख पाती। इसीलिए पहले बताया ना कि परमात्मा के चरित्र को सुनो, परमात्मा की महिमा को समझो, परमात्मा की सर्वव्यापकता को जानो। और यदि ऐसा नहीं है फिर तुम्हें परमात्मा को प्रतिपल देखने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। उपनिषद में एक कथा है, उपनिषद में एक कथा है कि गोपिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, आराधना करती थी। और आराधना में उन्होंने कार्तिक महीने का व्रत किया। और कार्तिक महीना कात्यायनी देवी की आराधना का महीना है। तो कार्तिक महीने का व्रत किया। व्रत करने के पश्चात अब व्रत के पारण के लिए उन्होंने निश्चय किया कि किसी ब्राह्मण को, ऋषि को भोजन करा करके फिर हम पारण करेंगे। तो ऋषि को भोजन कराने के संबंध में जब उन्होंने संकल्प किया तो उनको पता चला कि दुर्वासा ऋषि जमुना के पार आए, विराजमान है, डेरा लगाया, आजकल आए हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम जमुना के पार जाकर के
दुर्वासा ऋषि को भोजन करावें, उनको भोग लगावें। तो गोपिकाओं ने सुंदर सुंदर पदार्थ बनाकर पकवान बनाया और बनाकर जब जमुना के किनारे गए तो जमुना बढ़ी हुई थी, जल भरा हुआ था। तो देखा कि जमुना को कैसे पार कर सकती हैं, खड़ी हो गई, विचार करने लगी। इतने में भगवान वहां पहुंच गए। देवियों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुने हैं कि दुर्वासा ऋषि उस पार बैठे हुए हैं, हम उनको भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, आज हमारे व्रत का पार है। तो कैसे जा सकती हैं, जमुना में पानी बहुत है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जमुना जी से कहो कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो आप मुझे रास्ता दे दो। तो जमुना जी रास्ता दे देगी। गोपिकाएं हंसने लगी, कहा वाले ब्रह्मचारी जी महाराज आप कितने ब्रह्मचारी हो तो मैं जानती हूँ, हम लोग जानती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मजाक में नहीं करता, तुम लोग कह करके देखो। तो एक गोपी ने कहा कि भाई अपन देख लें, जाता क्या इसमें है। और सबने जाकर जमुना के सामने प्रार्थना की कि भगवती यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो आप हमें रास्ता दे दो। इतना कहकर के वो जमुना में प्रवेश की और रास्ता उनको मिल गया और थोड़ा पानी रहा, जमुना पार कर गए। उनको बड़ी हैरानी हुई कि बात क्या है। जब वहां गए तो दुर्वासा जी के सामने उन्होंने सारे पदार्थ रख दिया बारी बारी से। तो दुर्वासा जी ने देखा कि देवियां आई हैं, पूछा कि देवियों कैसे आए। बताया कि हमने कात्यायनी देवी की आराधना की है और भगवती ने प्रसन्न होकर के हमें वरदान दिया है और ये हम आज पारण का दिन है तो आपकी सेवा में प्रसाद ले आए हैं, तो आप इसे आप भोग लगा लें तो हम लोग अपने व्रत को सफल समझेंगे। दुर्वासा ने कहा बहुत अच्छी बात, लाओ रख दो। और जो कुछ वो ले गई थी सब वो खा गए, पूरा का पूरा। जब सारा का सारा भोजन कर गए वो, तो अब देवियों ने कहा कि भगवान हम आते समय तो जमुना पार कराई, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो गई है, सायंकाल के समय हो रहा है, हमारे पति लोग यानी काम से आते होंगे, बच्चे गौओं के भूखे होंगे, हमारे और भी काम हैं, तो अब हमें जाना है लौट करके। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई ऐसा आप रास्ता बताएं जिससे हम जमुना पार कर जाए। तो उन्होंने कहा तुम लोग आए कैसे? कहा आए तो जमुना पार करके। कहा कैसे पार किया? उन्होंने बताया कि कृष्ण ने ऐसे कह दिया और हमने कहा जमुना रास्ता दे दिया। कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम जाकर जमुना मैया से कहो कि यदि दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा का सेवन करते हो तो तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए जमुना जी रास्ता दे दे। तो जमुना जी तुम्हें रास्ता दे देगी। अब ये बात सुना तो सारी गोपियां हैरान थी कि जो कुछ हम लोग प्रसाद लाए थे सब महाराज जी ने खा लिया, हमारे बच्चे प्रसाद भी नहीं छोड़ा थोड़ा सा। और ये कह रहे हैं कि तुम लोग कहो कि जो दुर्वासा केवल दुर्वा का आहार कर, दुर्वासा नाम ही इसीलिए था कि दूब खाते थे, तो केवल दुर्वा दल का आहार करते हो तो जमुना जी रास्ता दे दे। तो ये संभव कैसे हो सकता है? अब किसकी हिम्मत है कि दुर्वासा से पूछे कि महाराज सारा तो चट कर गए। दुर्वासा बड़े क्रोधी ऋषि थे, लेकिन उसमें से अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखते रही। तो उसमें से उपनिषद में कथा है कि एक गांधर्वी नाम की गोपी थी। गांधर्वी नाम की गोपी थी, वो समस्त गोपियों में श्रेष्ठ थी। उसको सबने आगे किया कि देवी तुम प्रश्न कर सकती है। तो गांधर्वी ने जाकर के आगे बढ़ करके दुर्वासा को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरे कोई इसका रहस्य नहीं पता चला, ये मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी जो सदा हम लोगों के साथ रहते हैं, हम जानती हैं वो कैसे ब्रह्मचारी हैं, और आप कैसे दुर्वाहारी जो कि हम लोगों का कोई भी पदार्थ नहीं छोड़ा। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ने तत्व विज्ञान का उपदेश दिया है और उस उपनिषद को जिसको उन्होंने बताया उसको कहते गोपाल तापनी उपनिषद। 108 उपनिषदों में एक प्रमुख उपनिषद है जिसके ऊपर ये निम्बार्क संप्रदाय सारा उस पर प्रतिष्ठित है। ये माधव संप्रदाय जो है ना, ये गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, ये उस उपनिषद के ऊपर प्रतिष्ठित है। क्योंकि जितने हमारे आचार्य हैं इनके अलग अलग उपनिषद है हर एक का। जैसे महानारायण उपनिषद जो है वो रामानुज संप्रदाय का आधार है। जैसे मांडुक्य उपनिषद है वो शंकर संप्रदाय का आधार है। ये तैतरी उपनिषद है ये वल्लभ संप्रदाय का आधार है। ऐसे ही गोपाल तापनी उपनिषद जो है ये निम्बार्क संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय का आधार है।
उन्हीं आधार पर जो इनकी यानी संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। ऐसे रामतापनी उपनिषद जो है वो रामानंद संप्रदाय का आधार है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो जिस तत्व ज्ञान का विवेचन किया है और उसमें बताया है कि हम यानी तुम्हारे भोजन के खाने वाले नहीं और कृष्ण तुम्हारे साथ विहार करने वाले नहीं। विहार कौन करता है, खाता कौन है, इसकी विवेचना की और कहा कि इस तत्व ज्ञान को हम जानते हैं, इस तत्व ज्ञान में कृष्ण रहते हैं, इसलिए न तो उनको कहीं आसक्ति है, कहीं संग है और न तो उसमें कर्तापन है और न तो हमारे में यहाँ कहीं भोक्तापन है, कर्तापन है। और जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो कर्ता और भोक्तापन से विमुक्त हो जाता है। और यही बात भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कही, जन्म कर्म च में दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। जिसने इस तत्व को जान लिया है वो भी मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, वो भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। तो ये जो भगवत स्वरूप का बोध है ये गोपिकाओं को महर्षि दुर्वासा से मिला और महर्षि दुर्वासा के विवेचन के पश्चात फिर गोपिकाओं को ये बोध हो गया कि कृष्ण परब्रह्म है, परमात्मा है और वो समस्त कर्मों से अलिप्त हैं, असंग हैं। और उनके प्रति अनुराग करके वो गोपिकाएं प्रतिपल अपनी प्रत्येक क्रिया में कृष्ण का दर्शन करती रही हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद है। गोपिकाओं में कृष्ण के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं था। जो परमात्मा के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं करता, यानी विस्मृति नहीं होती जिसको, वो परमात्मा की स्मृति के साथ परमात्मा से एक होकर के परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने बार बार गीता में समझाया है। ममसा धर्मागता मद भावा यो प्रपद्यते, मेरा भक्त जो है वो मेरे को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस भाव को मैं पाया हूं इसी भाव को भी प्राप्त हो जाता है, मेरे स्तन में हो जाता है। तो जो प्रभु के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति में नहीं पड़ता, यानी स्मृति बनी रहती है प्रभु की महिमा की, वो कभी भी यानी उस रास्ते से विचलित नहीं होता। और यहाँ पर आगे नारद जी बता रहे हैं कि यदि विस्मृति का अपवाद हो जाए तो कहा तद्विहीनम जाराणाम भी, क्या उसके अभाव में तो जार की भक्ति हो जाएगी। फिर तो गोपियों का प्रेम एक जार का प्रेम हो जाता। जार जानते हो ना, व्यभिचारी वृत्ति, पर पुरुष के साथ प्रेम को जार प्रेम कहते हैं, व्यभिचारी वृत्ति जिसे कहते हैं, फिर तो जार का प्रेम हो जाता। लेकिन गोपियों का प्रेम जार ऐसा प्रेम नहीं था। हम कैसे माने कि गोपियों का प्रेम जार का प्रेम नहीं था? इसके लिए नारद जी आगे कहते हैं, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखत्वम्, कहा जार के प्रेम में और सही प्रेम में अंतर होता है। जार भाव से प्रेम करने वाला कभी भी अपने प्रेमी के सुख में सुखी नहीं होता, अपने सुख के लिए वह दूसरे से प्यार करता है। इसका विवेचन चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है अपने ग्रंथ में कि काम और प्रेम किसे कहते हैं, काम और प्रेम में क्या अंतर है। आखिर स्त्री भी वही काम करती है और भक्त भी वही काम करता है, तो स्त्री और भक्त में यानी अंतर क्या है? तो उन्होंने इसका विवेचन किया कि निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम। काम किसे कहते हैं? जहां अपने भोग की इच्छा हो, अपने को सुखी बनाने की इच्छा हो। निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख भोग इच्छा धरे प्रेम नाम। और जहां पर अपने सुख की इच्छा नहीं है बल्कि प्रियतम को सुख प्रदान करने की अभिलाषा है, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए कामेव तात्पर्य निज सुख केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। काम में केवल अपने सुख को ध्यान में रखा जाता, अपने को प्यार है तो कर लिया, अपने को चाह हुई तो प्यार कर लिया, नहीं हुई तो नहीं सही। और यदि वहां पर अपनी चाह है ही नहीं, वहां तो प्रियतम की चाह है। कृष्ण सुख ये निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख प्रेम इच्छा धरो प्रेम नाम। कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, प्रेमेन तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। जहां पर कृष्ण को सुखी बनाने का भाव है, अपने प्रियतम को सुखी बनाना है, कैसे भी किसी भी प्रकार से, हमारी किसी भी क्रिया से प्रियतम हमारे प्रसन्न हो जाए,
ये जहां पर भाव है वो प्रेम है, काम और प्रेम में अंतर है। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा कि अतएव काम प्रेम बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम जो है वो अंधकार है, घोर अंधकार है, और प्रेम जो है वो निर्मल उदय होता हुआ सूर्य है। इतना अंतर है काम और प्रेम में। तो काम में अपने सुख की चाह होती है, प्रेम में प्रियतम को सुखी बनाने की चाह होती है। हमें एक पुराण में पढ़ने को मिला कि बहुत वर्षों बाद भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन लौटे, और उस समय श्री राधिका जी अपने गोपियों के साथ, सखियों के साथ बैठी हुई प्रभु के प्रेम में निमग्न थी, और बहुत वर्ष हो गए थे, और उन्होंने अपने बाल को, केस को कभी संवारा नहीं, अपने शरीर को सजाया नहीं, क्योंकि देखने वाला नहीं है तो सजावे किसके लिए। तो इसलिए उन्होंने कभी अपने शरीर को सजाया नहीं, बाल को खोला नहीं, बालों की लट बन गई थी और शरीर पर धूल उनके जम गई थी, और केवल कृष्ण का शरीर रह गया था, और हा कृष्ण के सिवा और कोई गति नहीं थी। उनके मुख से हमेशा हा कृष्ण निकलता रहता था। इस स्थिति में श्री किशोरी जी विराजित थे। इतने में पता चला कि भगवान कृष्ण आ गए। जब ये पता चला तो सखियों को तो यह था कि जिस समय इनको पता चलेगा कृष्ण आ गए हैं तो ये तो पागल होकर के दौड़ पड़ेंगी और उनसे लिपट जाएंगी। लेकिन जब ये पता चला किशोरी जी को कि कृष्ण आ गए हैं तो उन्होंने अपने सखियों से कहा कि जाकर के फाटक पर खड़ी हो जाओ और किसी को अंदर आने मत दो। कहा यदि प्रभु आ जाए तो, कहा प्रभु से भी कह दो कि बाहर खड़े रहे। प्रभु को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने उधर ऑर्डर दिया कि प्रभु बाहर खड़े रहें, और अपने सखियों से कहा कि तुम लोग जल्दी मुझे स्नान कराओ, जल्दी मेरे ये लट जो है इसको खोलो, मेरे शरीर से जो धूल है इसको उतारो, जल्दी मुझे स्नान कराओ, मेरा श्रृंगार करो जल्दी से। क्यों, कारण क्या? कहा कारण ये है कि कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण मेरी उस अवस्था को देख लें जिस अवस्था में मैं उनके वियोग में थी। यदि उस अवस्था को देखेंगे कृष्ण तो दुखी होंगे, और यदि मेरी किसी की भी क्रिया से कृष्ण को दुख होता है तो मेरा प्रेम नहीं है, फिर तो मेरा स्वार्थ है। क्या समझे? मेरी किसी भी स्थिति को देखकर कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। यदि मेरी इस अवस्था को कृष्ण देखेंगे तो उनको दुख होगा, और यदि कृष्ण को दुख मिला हमारी किसी क्रिया से तो वो तो अपना जार हो गया, यानी अपना स्वार्थ हो गया, प्रेम कहां रहा। इसलिए किशोरी जी ने अपने समस्त सखियों से कहा कि तुम मेरा श्रृंगार करो, और जब श्रृंगार कर लिया, उनका स्नान कराया, उपटन लगाया, श्रृंगार किया, बिल्कुल ऐन प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने कहा कि अब श्याम सुंदर को बुलाओ। फिर कृष्ण आते हैं तो आरती उतारती हैं, उनका स्वागत करती हैं। कृष्ण को यह न पता चले कि मैं इनके वियोग में इतनी दुखी थी। ये प्रेम की कहानी है, क्योंकि वहां पर अपने सुख की तो चाह ही नहीं है, वहां तो हर एक क्रिया से अपने प्रभु को सुखी बनाना है। ये काम और प्रेम में अंतर है। इसीलिए यहां पर बताया तद्विहीनम जाराणामीव, यदि प्रभु का महात्म का बोध न हो तब तो जार का प्रेम हो जाएगा, परपुरुष का प्रेम हो जाएगा। और परपुरुष के प्रेम में, जार भाव के प्रेम में यह अंतर होता है कि नास्तेव तस्मिन तत्सुख सुखत्वम। कहा जहां जार भाव का प्रेम होता है वहां तो अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए होता है, प्रेम के लिए नहीं होता। यदि प्रेम के लिए हो तो वहां जार नहीं रहेगा, फिर तो प्रेम हो जाएगा। जहां पर समर्पण की भावना है, अपने प्रियतम को ही प्रमोद प्रदान करने की भावना है, वहां पर तो जार भाव रहता ही नहीं, वहां तो दिव्य प्रेम भाव हो जाएगा। और जहां दिव्य प्रेम भाव है वहां कोई पाप नहीं है, पाप तो जार भाव में है। जहां अपनी वासना की पूर्ति के लिए परपुरुष का संसर्ग है वो पाप है। जहां पर किसी अपने प्रिय को प्रमोद प्रदान करने की भावना, वहां पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां परपुरुष की भावना ही नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं। वहां तो केवल अपना प्रियतम है और आप है, वहां पर की भावना नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ भक्ति संप्रदाय में स्वकीया और परक्रिया दो प्रकार की भावनाओं से राधा कृष्ण की उपासना की जाती है। ये लंबी कहानी है भक्ति शास्त्र की। तो उसमें ये प्रश्न किया जाता है कि राधिका जी का संबंध कृष्ण से स्वकीया है या परक्रिया, क्या संबंध है? तो कहा कि नहीं, एक संप्रदाय मानता है कि नहीं, स्वकीया संबंध है। स्वकीय माने यानी उनकी धर्मपत्नी है और ब्रह्मा ने उनका विवाह कराया है राधा और कृष्ण का, इसलिए वो स्वकीय भाव है। एक संप्रदाय कहता नहीं, स्वकीय भाव में प्रेम की वृद्धि नहीं होती, स्वकीय होते हुए भी परकीय भाव है, यानी अविवाहिता है दोनों।
परकीय माने अविवाहिता, स्वकीय माने विवाहिता। विवाहित हो गए तो एक दूसरे से प्रेम हुआ, वो तो एक स्वकीय भाव है, तो अधिकार है। और जहां अविवाहित होते हुए विवाह न हो और प्रेम हो आपस में, वो परकीय भाव है, तो वहां पर अधिकार नहीं होता। क्या समझे? वहां समर्पण होता है। विवाह के साथ प्रेम होना ये अधिकार है, वहां अधिकार है, वहां समर्पण नहीं। और बिना विवाह के प्रेम होना वो समर्पण है, वो अधिकार। यहाँ का नहीं, ये कहानी नहीं, ये भारत की बात। यहाँ तो आपको 99 मिलेंगे बिना विवाह के प्रेम करने वाले। ये विवेचन बहुत सूक्ष्म विवेचन है, इन भले आदमियों को इसका क्या पता। खैर, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, 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 श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं। भक्ति